यदि आप संसार के किसी व्यक्ति विशेष से करते हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं दो भाव आ ही जाते हैं, एक भाव नहीं बन पाता है परमात्मा के अलावा। आप लोग करके अपने जीवन में प्रयोग को बताना कभी, या आप इतने जीवन आपने लोगों ने जिया है तो आप लोगों को अनुभव तो हो ही गया होगा कि अनन्य भाव किसी भी पदार्थ में आपका नहीं बना है। यहाँ तक कि पति पत्नी है तो पति में पत्नी की, पत्नी में पति का भी अनन्य भाव नहीं बना हुआ है। आप लोग शादी विवाह इतने साल हो गए, सब लोग करके इतने दिन गुजार भी लिए, आप में से कितने लोग हैं जो अनन्य भाव में जिए होंगे? मुझे तो नहीं लगता है कोई जिया हो। जिए होंगे, ज्ञानी नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, बताइए। कैमरा ऑन रखिए आप लोग। अनन्य, वही तो कहानी बताया, कहानी आपने समझा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अनन्य भाव अब एक के अलावा, ईश्वर के अलावा दूसरे का हो ही नहीं, यही अनन्य भाव है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अनन्य भाव क्या आप लोग कभी जिए हैं एक आध क्षणों के लिए भी? अब तो जिएंगे ना शायद, ज्ञान अब तो हो गया है ना जीने का अनन्य भाव में। ये अनन्य भाव कोई छोटा ज्ञान नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान है। जैसे कल समर्पण था, उसी तरह से अनन्य भाव है। बताइए ज्योति जी, ज्योति सेगड़े जी है ना, समझ में आया आपको? समझ में आया क्या अनन्य भाव है? बताइए। हम्म हम्म और आप कैसे मानोगे? व्यक्तिगत बात करिए, ये तो कहीं सुन रखा है आपने। क्या? हम्म हम्म आप करते हैं क्या? तो आप अनन्य भाव में जी रहे हैं, इसका मतलब। अब ऐसे ही कितने लोग होंगे और जो जी रहे होंगे। आप ऐसे अगर नहीं जी रहे हैं तो जीने का प्रयास करेंगे ना आगे आने वाले समय में। सभी लोगों की बात कर रहा हूं। हम्म ईश्वर के सिवा आप भी तो हैं, आपकी आत्मा भी तो है। तीन चीजों का अस्तित्व तो हमेशा रहेगा। नहीं नहीं, आत्मा ईश्वर ने नहीं दिया है। आत्मा अलग है, प्रकृति ने नहीं, प्रकृति भी अलग है। जीवात्मा और आत्मा एक ही है। जीवात्मा और आत्मा एक ही है। और जीवात्मा को ईश्वर ने केवल मुक्ति के लिए साधन जुटा देता है। ये ईश्वर का अस्तित्व और जीवात्मा का अस्तित्व अनादिकाल से है। मतलब ये तीनों पदार्थ, जैसे ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा, ये तीनों अनादिकाल से इनकी सत्ता हमेशा बनी रहती है। ठीक है। इनको परमात्मा केवल ज्ञान देता है और ज्ञान से इनको मुक्ति देता है, बस परमात्मा का यही काम है। और इनके कर्मों का फल देता है। ठीक है, वो न्याय व्यवस्था बना रखा है वो। परंतु सबसे बड़ा और सबसे महान शक्तिशाली वही है, परमात्मा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ,
ये जो आप लोग सोचते हो कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, ये नहीं है। यदि जीवात्मा परमात्मा का अंश होता तो जो आपको दुख होता है परमात्मा को भी दुख होना चाहिए। आप बुरा काम कर रहे हो तो इसका मतलब परमात्मा भी बुरा काम कर रहा है, तो वो ईश्वर कैसे हो गया बताइए आप लोग? ईश्वर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। यदि मान लो कि जब ईश्वर मुक्त है तो ये फिर प्रपंच क्यों रचेगा भाई? संसार में आना, दुख झेलना, तो फिर ये लीला क्यों करेगा? ये बात समझने वाली है कि नहीं है? इसीलिए आप कभी भी जो है जीवात्मा को परमात्मा का अंश मत मानना। ये अनादिकाल से अलग हैं और अलग रहेंगी। प्रकृति भी अलग है, जीवात्मा भी अलग है और ईश्वर भी अलग है। ये योग दर्शन कहता है, समझ रहे हैं? महर्षि पतंजलि इस बात को कहते हैं कि यदि जो इन तीन पदार्थों को अलग अलग नहीं मानता है, उस व्यक्ति को कभी ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्म को वही व्यक्ति प्राप्त हो सकता है जो इन तीनों पदार्थों को अलग अलग मानता है, जीवात्मा को, ईश्वर को और ब्रह्म को। ठीक है, इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। यदि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो ना आप वेद समझ पाएंगे ना उपनिषद समझ पाएंगे। पूरा वेद, पूरा उपनिषद और पूरा हमारा ग्रंथ जो है इसी पे आधारित है। जरूर पढ़िए आने वाले समय में, यही तो अनवरत चलता रहेगा। ये तो अभी उपनिषद जल्दी खत्म हुआ है, इसीलिए दूसरे ग्रंथ चलेंगे, आने वाले समय में दर्शन चलेंगे, है ना? हाँ, तो